और अच्छा होता है ब्लड डोनेशन करने से, नया ब्लड बनता है, स्किन पे ग्लो आता है, बहुत सारे फ़ायदा हैं। जिस ब्यूटी टिप्स भी दिया, मतलब कि लड़कियों का एक अलग होता है, मतलब कि उसका का आप भी इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ? ब्यूटी टिप्स के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, ब्यूटी टिप्स के लिए नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है ब्लड देना चाहिए सबको, बस ज़रूरी है ब्लड डोनेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लड़कियां लोग भी ब्लड डोनेशन में कैंप में आगे बढ़ रही है, और हमारे पीछे ग्रामीण रक्तदान संघ के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लड़कियां लोग भी रक्त शिविर में आई है। तो सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कैसे आप इस रक्त शिविर से जुड़े हैं? मेरे भैया के थ्रू। भैया के थ्रू। डर भी लगा आपको? नहीं, थोड़ा सा डर लगा। थोड़ा सा डर लगा। पहला बार है कि फर्स्ट बार है? तो लड़के लोग भी डरते हैं, आप लड़की होकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ब्लड सबको डोनेट करना चाहिए। तो और भी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे कि और लड़कियां इस मुहिम से जुड़ सके, ग्रामीण रक्तदान संघ की शाखा से जुड़ सके, और लोग लड़कियां ब्लड डोनेशन कर। लड़के लोग तो करते ही हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों लड़के किए, लेकिन लड़कियां में 5, 10, 12, 1 दर्जन लड़कियां ही कर पाई। जी। तो और कैसे जुड़ेगी, आप कैसे उसको मोटिवेट कीजिएगा? ब्लड डोनेट करने के लिए। हाँ, ब्लड डोनेट करने के लिए बोले तो सबको डोनेट करना चाहिए, मुहिम चलाना चाहिए, तो सब आके खुद ही डोनेट करेगा। मतलब कि आप उसको उत्साहित कीजिए कि ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ब्लड किसी का जीवन बचा सकता है ना, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। और आप सबको पता है कि ब्लड डोनेट करना कितना ज़रूरी है। आप और ब्लड सब पढ़े लिखे हैं जिनका इनका कहना है कि ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है, सब लोगों को पता है, क्योंकि ब्लड के से जान की रक्षा हो सकती है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का जान हो सकता है। जी। हम अभी अनु से जानना चाहेंगे, आप पहली बार कर रहे हैं कि दूसरी बार है? फर्स्ट टाइम। आपको डर भी लगा? नहीं डर। तो आप जैसे कि आप कैसे, मतलब कि इससे मुहिम से जुड़ पाए हैं? हम मेरे भैया के थ्रू, क्योंकि यही चलाते हैं वो पूरा कैंप। मतलब कृष्णा जी के थ्रू आपको पता चला, वो ग्रामीण रक्तदान शाखा चलाते हैं? जी। तो और लड़कियों को क्या कहिएगा जो इस ग्रामीण रक्तदान शाखा से जुड़े और अधिक से अधिक संख्या में लड़कियां लोग भी ब्लड डोनेशन करें? हाँ, करना चाहिए, इससे बॉडी का भी रीचेकअप हो जाता है। जैसा कि देख रहे होंगे कि ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाओं की भी भागीदारी है। जब आप लोग देख सकते हैं कि पुरुष लोग जो डर रहे हैं, उन लोगों के लिए आदर्श है कि क्या सर, महिलाएं भी रक्त शिविर में शामिल हो रही है? जी, बहुत खुशी की बात है। इससे पहले हमको लगता है कई बार दान कर चुके हैं ये। कितने बार दान कर चुके हैं? नहीं, पहली बार है। पहली बार है। इतना कॉन्फिडेंस लग रहा था कि आप कॉन्फिडेंस देखकर बोल रहे थे। हमको लगा गुजियारपुर में शायद दान की थी, लेकिन याद नहीं है, दूसरे लोग होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। तो बहुत पहली बार आप ही का मतलब हाँ, वाइफ है? तो आप तो 10 रोज पहले शायद बोले ही थे कि किए थे। हाँ, बिल्कुल। तो आप खुद जो लेकर आए हैं अपनी वाइफ को ब्लड डोनेशन के लिए, लोग डरते हैं कि कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती है। हाँ। नहीं, देखिए, इस पर हम यही कहेंगे, हमने शुरू में भी कहा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। अभी महिला और एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हाँ, महिला और पुरुष जो हैं दोनों बराबर हैं। जितनी भागीदारी पुरुष की होती है, उतनी भागीदारी महिला की भी होती है, क्योंकि अधिकतर केस में आप देखिएगा कि महिला ही ब्लड से जूझते रहती हैं। चाहे डिलीवरी केस हो, चाहे ऑपरेशन का केस हो, उसमें महिलाओं को ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है। तो महिलाओं को भी एक्टिव होना होगा। मैंने अपनी वाइफ को भी कहा, मैं बोला आओ तुम भी दान करो, और तुम भी अपने लोगों को बताओ। ये भी ऑलरेडी एक एएनएम का कोर्स की हुई हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में ही हैं, तो इसीलिए अपने भी लोगों को जागरूक करेंगी आने वाले समय में। इनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि एएनएम में आप किस पद पर कार्यरत हैं कि अभी नहीं कार्य करते हैं? नहीं, अभी कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसा कि एएनएम, लेकिन पढ़ाई के दौरान क्या बोले, ट्रेनिंग? जी। जैसे कि पढ़ाई के दौरान आप लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी पर चला होगा, जिसके कारण से आप जागरूक हुए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रूपा प्रकाश। रूपा प्रकाश जी, देख सकते हैं कि महिलाएं हैं। और कितना एज होगा आपका? 38। 30 के आसपास है, 35 या 30 के बीच में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाएं, और हम लड़कियों से भी जानना चाहेंगे जो 20-25 साल के एज में, वो भी कर, जब आपकी मम्मी कर सकती है जब ब्लड डोनेशन, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अधिक से अधिक, सर जैसे कहना हुआ सर का कि ब्लड से अधिकतर जूझती है तो महिलाएं ही जूझती, कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि डिलीवरी पेशेंट अधिक से अधिक पुरुष का तो डिलीवरी होता नहीं है, तो महिलाएं क्या होता है डिलीवरी, तो उनको ब्लड लेवल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, आप लोग से हम जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा क्या जी बोली? ब्लड लेवल क्यों कम हो जाता है महिलाओं का? महिलाओं को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जितना से हो सके उन लोगों को भारी काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, इसलिए कम हो जाता है। टेंशन भी रहता है। टेंशन भी रहता है। काम से ज़्यादा
स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले दूसरे का ख्याल रखते हैं और अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। और उसके साथ साथ पेरेंट्स जो है हिंट्स करेंगे भी तो भी ये लोग ध्यान नहीं दे पाते। दोनों कारण है, ऐसा एक ही तरफ से नहीं होता है। बहुत जगह पे जो है सो महिलाएं को सपोर्ट मिलता है और कहीं पर सपोर्ट मिलने के बाद भी ब्लड लेवल कम हो जाता है। बिल्कुल, खान पान का जो है सो टाइम टेबल मेंटेन नहीं हो पाता है। वही जगह कि खान पान पर आप ध्यान दीजिएगा तो ब्लड लेवल बना रहेगा। नहीं कर पाते हैं हम लोग, आप लोग सबको करते हैं। तो इनका कहना है कि सबको परिवार में ख्याल रखने की जरूरत है कि महिलाएं सबका अपने परिवार में बच्चों का, अपने पति का, अपने बेटे का, अपने सास ससुर का ख्याल रखते रखते कब रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जी। तो इसमें लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना भी ख्याल में तो 24 घंटे में अपने लिए भी कम से कम खाने पीने के लिए समय निकाला कीजिए। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उदाहरण सेट के हम और भी महिलाओं से चाहेंगे, लड़कियों से चाहेंगे कि आप भी ब्लड डोनेशन कीजिए। आप भी बड़ी होकर क्या करना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन करिएगा कभी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? अभी 12th में। अभी 12th में। तो 12th के बाद जब भी इनको मौका मिलेगा तो ये भी ब्लड डोनेशन करेंगे। तो ये आप लोगों के उदाहरण के लिए हम दिखा रहे हैं, इसलिए कि आप लोग डरिए नहीं। जैसे कि बच्ची है अभी 12th में पढ़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग को भी अगर आना पड़ेगा तो हम भी ब्लड डोनेशन करेंगे। धन्यवाद।